हरियाणा के जिन युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए इंतजार है उनके लिए बड़ी खबर है और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री मौजूद हैं और युवाओं से जुड़े हर सवाल का जवाब उनसे लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपके ग्रुप सी और डी के लगातार जो रिजल्ट है वो आप जारी कर रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको शुभकामनाएं। सर, लगातार युवाओं को इंतजार है हरियाणा में जो सरकारी नौकरी के लिए जो युवा जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, जिनको भर्ती का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है, उनके लिए क्या खबर है सर? चूंकि ग्रुप डी का आपने रिजल्ट जारी किया है, कितने पदों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है और किस तरीके से इनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है? हमने देर रात 10,997 जो ग्रुप डी के पद हैं उनको भरने का काम किया है और उनकी ज्वाइनिंग का काम चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से सभी विभागों को निर्देश किया है कि आज और कल में संडे तक के शाम तक सबकी ज्वाइनिंग वो करवा रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों भी सी क्लास के लगभग 10,233 पद भरने का काम किया था। तो लगभग ये 20-22 हज़ार पद हमने भरे हैं और कुछ पोस्टें हमारी अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं सोशो इकोनॉमिक की वजह से। जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है सोशो इकोनॉमिक पर, उसको भी हम भरने का काम जल्दी ही करेंगे। जी सर, आपने बताया ग्रुप डी का आपने देर रात को जो रिजल्ट जारी किया है, 10,000 से भी ज़्यादा युवाओं का इंतजार आपने खत्म किया है और उनको जो है वो नियुक्ति एक तरह से मिली है। लेकिन अभी ग्रुप डी की अगर हम बात करें सर, तो कितने पद ऐसे हैं जो कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते होल्ड किया गया है उन पदों को, और कोर्ट के फैसले के बाद उनके ऊपर आप काम करने वाले हैं? हमारे पास ग्रुप डी के 13,657 पद थे और आप जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 11,000 पद अभी फिलअप हुए हैं। 2,657 पद जो हैं अभी भी डी के हैं, जो है वो खाली हैं और वो कोर्ट के जो सोशो इकोनॉमिक के ऊपर निर्णय है उसके ऊपर आधारित हैं। तभी ही उनका रिजल्ट आ पाएगा जब कोर्ट का कोई निर्णय सोशो इकोनॉमिक के नंबर के ऊपर आ जाएगा। चेयरमैन साहब, अभी आपने ग्रुप सी का भी पिछले दिन रिजल्ट जारी किया था। 10,233 युवाओं को आपने जो है वो नियुक्ति एक तरीके से उनकी की थी, लेकिन अभी उनका ग्रुप सी की ऐसे कितने पद हैं सर जिनके ऊपर अभी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है या फिर आपके कर्मचारी चयन आयोग में कोई प्रोसेस उनका चल रहा है? कितने पद हैं सर? क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगाता है, बजट सत्र जो था उसमें भी विपक्ष ने आरोप लगाए कि युवाओं का भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा, जो है वो भर्तियां लटक रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी हुए सर राजनीतिक तौर पर, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी की जो भर्ती पेंडिंग है उसका क्या स्टेटस है? हमारे दो मेन ग्रुप हैं 56 और 57, जिसमें हमारे पास कैंडिडेट लगभग 12,000 हैं और हमारे वही दो ग्रुप महत्वपूर्ण हैं। और उसके साथ हमारे 7,500 टीजीटी की भर्ती जो है वो लंबित है। वो कोर्ट में सिर्फ सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं वो चैलेंज हुए हैं और जैसे ही उसका निर्णय आता है तो वो भरे जाएंगे। इस तरह से लगभग 20,000 ऐसी पोस्टें हैं जो अभी हम कोर्ट के चलते, कोर्ट के निर्णय के इंतजार में हैं, वो अभी फिलअप नहीं कर पाए। चेयरमैन साहब, अगर कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है और दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है देश में, तो आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो अभी आपने ग्रुप सी और डी की भर्तियों के रिजल्ट जारी किए हैं, नियुक्ति पत्र उनको अभी मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, तो उन भर्तियों के साथ ही कोर्ट के निर्देश के बाद जो बाकी जो बचे पद हैं उनको भी आप जारी कर पाएंगे, रिजल्ट उसका जारी कर पाएंगे या उन युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हम जारी कर पाएंगे। हमने आचार संहिता की कॉपी इलेक्शन कमीशन से मंगाई है और हमने देखा कि रिजल्ट डिक्लेयर करने पे, स्क्रूटनी करने पे और रिजल्ट को बनाने में, रिजल्ट निकालने में कोई हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रोड़ा नहीं है हमारे सामने और इस पे आचार संहिता लागू एक तरह से नहीं होती। हम एक नया विज्ञापन नहीं कर सकते, तो उसमें ही हमारे ऊपर बैन है कि आप नई भर्ती का विज्ञापन नहीं कर सकते। बाकी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। सर, अभी 2 दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी, उसमें अगली तारीख जो है वो दे दी गई है। ऐसे में जो विपक्ष हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उनके नेता ये कहते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बजाय कोर्ट में अगली तारीख ले लेता है, इसलिए युवाओं को इंतजार करना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है सर? Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options to इंतजार करना पड़ा, इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, कोर्ट में हरियाणा
कमीशन नहीं लेता, कोर्ट तारीख देती है अपनी, उसके हिसाब से कोर्ट ने तो दोनों पक्षों को सुनना होता है। अब हम तो एक पक्ष हैं, हम चाहते हैं कि निर्णय हमारी पक्ष में जल्दी से जल्दी आए, तो दूसरा पक्ष भी है, माननीय कोर्ट ने तो दोनों पक्षों को देखना है। और देखिए मामला सब जुडिस है, ज्यादा टिप्पणी भी करना मेरे लिए उचित नहीं है इसमें। सर 20-22 हजार पदों के आप रिजल्ट जारी कर चुके हैं और भी जो वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसके चलते होल्ड है, लेकिन विपक्ष एक बात कहता है कि भर्तियां जो है वो लटक गई है, भर्तियां नहीं हो रही है, युवा परेशान हो गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? और भर्तियों में पारदर्शिता की बात करें तो सर उसमें जो आपका मानक है, जो कर्मचारी चयन आयोग के बाहर लिखा है कि पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ रोजगार हरियाणा में दिया जाता है, उस पर कितना स्टिक बैठ रहे हैं सर? अब विपक्षी दल क्या कहते हैं इसका जवाब तो सरकार दे, मैं तो इस बात का जवाब नहीं दे सकता। पर विपक्षी दल के जो नेता क्रिटिसाइज करते हैं भर्ती को सार्वजनिक रूप से, वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे जाके पूछ लें वो क्या वो भी किसी खर्ची पर्ची से लगे हैं या वो मेरिट पे लगे हैं। वही बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं इस प्रदेश के युवा, जो अपनी मेहनत पे लगे हैं, मैं क्यों कहूँ मेरे उससे लगे हैं, अपनी मेहनत पे मेरिटोरियस लगे हैं, वो वही जवाब दे देंगे विपक्ष का कि हम बिल्कुल निष्पक्षता से लगे हैं, मेरिट से लगे हैं, अपनी योग्यता से लगे हैं। सर अभी बाहर कुछ युवा पहुंचे हुए हैं, कुछ बच्चे पहुंचे हुए हैं, वो अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। किसी को ये शंका है कि वो मेरिट में आने चाहिए थे, उनके नंबर नहीं जुड़े, या इससे पहले ग्रुप सी का जब आपने रिजल्ट जारी किया था उस वक्त भी इस तरीके के कुछ अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे थे। ऐसे युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, ताकि उनकी जो शंका है वो दूर हो जाए? जैसे ही हमारा कोई रिजल्ट आता है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां शायद हमारी तरफ से भी या कुछ बच्चे की तरफ से भी, जो उसने एप्लीकेशन दी थी उस टाइम रह जाती हैं कि उसकी कैटेगरी ठीक नहीं है, बीसी की बजाय BCA है, SC नहीं है, वो एक्स सर्विसमैन का अपलोड नहीं कर सका, उसकी जन्म तिथि गलत है, एप्लीकेशन दी थी उस टाइम रह जाती हैं कि उसकी कैटेगरी ठीक नहीं है, BC की बजाय BCA है, SC नहीं है, वो एक्स सर्विसमैन का अपलोड नहीं कर सका, उसकी जन्म तिथि गलत है, माता पिता के स्पेलिंग गलत है, और इस तरह की त्रुटियां जो है जैसे ही रिजल्ट आता है बच्चे लेके आते हैं, हम उनकी एप्लीकेशन ले रहे हैं और जिसका भी क्लेम सही पाएगा हम उसको सिलेक्शन जो जोन है उसमें लेके आएंगे, और जो नॉट एलिजिबल है या उसके नंबर कम है उसको कारण बताएंगे कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। सर ये तमाम जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द आपके जो आपने जानकारी दी उसके मुताबिक पूरी हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में बहुत सारी भर्तियां हरियाणा की जो चली जाती है, क्या वाकई में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जानबूझकर भर्तियों को अटकवा देते हैं? ये तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि ऐसा एक गैंग है हरियाणा में जो भर्तियां नहीं होने देना चाहता, और कुछ लोगों का उनके पीछे हाथ है। वो सोचते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम अपनी मर्जी से जैसे पहले भर्ती करते थे वैसे करेंगे। अभी हमारे संज्ञान में एक मामला आया है, उसमें एक बच्चा जाके कोर्ट में रिजल्ट के ऊपर स्टे लेने की मांग कर रहा था, और जब हमने रिकॉर्ड देखा वो कैंडिडेट ही नहीं है, कहीं भी उसने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, किसी भी परीक्षा में वो परीक्षार्थी नहीं है, तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। चलो कोई बेनिफिशियरी कोर्ट में जाए तो उसकी बात तो लग सकती है, एक कैंडिडेट ऐसा जो कैंडिडेट ही नहीं है HSSC का, वो भी स्टे की मांग कर रहा है। और जब हमने माननीय कोर्ट को ये बात बताई तो उसको लताड़ लगाई कोर्ट ने और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए कि कोर्ट का टाइम और HSSC का टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप बेनिफिशियरी नहीं हो। तो सर अंतिम सवाल है मेरा, हरियाणा के युवाओं से आपकी जो ग्रुप C और D का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद क्या अपील है, और खासतौर पे जो रिजल्ट अभी आप कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते जारी नहीं कर पाए हैं, उन युवाओं से क्या कहेंगे सर? जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस ईमानदारी के साथ वो भर्ती हुए हैं वो अपना काम भी इसी ईमानदारी के साथ करेंगे, और जो किसी लिटिगेशन की वजह से आज तक भर्ती नहीं हो पाए या कोर्ट में विचाराधीन केसों की वजह से नहीं हो रहे, तो उनसे मेरी अपील है कि वो धरना प्रदर्शन, ये दबाव की राजनीति छोड़ के वो संयम बरते और हमारा सहयोग करे। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, उनकी भर्ती भी पूरी निष्पक्षता के साथ होगी, माननीय कोर्ट के आदेश के बाद संयम रखे वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी के जो रिजल्ट है वो करीब 22,000 पदों के जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो पद हैं जिनके रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं वो मामले कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि जैसे ही कोर्ट से अनुमति मिलेगी, कोर्ट के माननीय जो अदालत है उनके जब आदेश होंगे तो उनकी भी भर्ती कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी दावा है कि जो भर्तियां हैं वो मेरिट पर हो रही है। ये कर्मचारी चयन आयोग दावा नहीं कर रहा, बल्कि अभ्यर्थियों से जाकर भी पूछा जा सकता है कि वो जब भर्ती हुए हैं तो वो किस आधार पर भर्ती हुए हैं। इसके अलावा भोपाल सिंह खदरी ने युवाओं को शुभकामनाएं दी है, जो जिनका चयन हुआ है उनको बधाई दी है, और उनका ये कहना है कि जिन युवाओं को रिजल्ट का इंतजार है उनको भी जल्द जो है वो राहत मिलेगी। जैसे ही मामला कोर्ट से जो है वो कोई फैसला आएगा उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग जल्द उनके ऊपर भी आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।